नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। ये है बिहार का सबसे बड़ा मैदान, गांधी मैदान। इसको राजनीतिक मैदान भी कहा जाता है। यूँ तो राजनीति का अगर हवा तैयार किया जाए तो इसी मैदान से हुंकार भरा जाता है। ये वो मैदान है जहाँ से ऐसी रणनीति तय किया जाता है जिससे देश की हवा, राजनीतिक हवा को तैयार किया जाता है। अगर कोई सरकार अपने सत्ता मग्न में अगर चूर है तो उसको भी गद्दी से उतारने के लिए रणनीति यही बनाया जाता है। यही वो मैदान है जहाँ से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे और इंदिरा गांधी को गद्दी से उतारने का प्रयास किए थे। ये वो मैदान है। खास तौर पर चुनाव का माहौल है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद पर लंबे समय तक नहीं रह सकता है। संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार सरकार की जो समय सीमा है वो 5 साल निर्धारित किया गया है। हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलते रहता है, या यूँ कहे तो जनता को ये अधिकार है कि वो अपना सरकार बदल ले या फिर उसी सरकार पर भरोसा जताएं। हमारे साथ कुछ जनता जुड़ चुके हैं, उनसे हम राय जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार की जो सरकार होगी वो कौन होगी, किसका सरकार बनना चाहिए, क्या वही सरकार होना चाहिए या फिर नई सरकार बनना चाहिए, क्या सरकार के द्वारा, नेता के द्वारा किया गया वादा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वोट किस पर जाना चाहिए, जाति के नाम पर या फिर पार्टी के नाम पर या फिर धर्म मजहब के नाम पर या फिर जाति के नाम पर, विकास के नाम पर किस पर जाना चाहिए। विकास की बात कौन करता है, कौन आता है आपसे विकास की बात करने के लिए, विकास के नाम पर वोट लेने कौन आता है, कौन करता है जाति की बात, धर्म मजहब की बात। आइए करते हैं जनता से बात, जनता की मन की बात जानिए, क्या है जनता की राय, जनता अपना विश्वास इस बार किसको दिखाना चाहती है, किसको सत्ता में लाना चाहती है। आइए, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। हेलो सर, आपका स्वागत है भारत 50 न्यूज़ में। थैंक यू। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये सरकार जो बन रही है, किसका सरकार देखना चाहते हैं? हम तो आरजेडी का सरकार देखना चाहते हैं। ये तो केंद्र की बात हो रहा है, केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। राहुल गांधी ही क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का नहीं बोल रहे हैं हम, कांग्रेस का सरकार होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस का सरकार देखना चाहते हैं। हाँ। तो बीजेपी के सरकार पर भरोसा नहीं है? बीजेपी के सरकार पे क्या भरोसा है, हर चीज़ पे तो महंगाई बढ़ा के धर दी है। महंगाई बढ़ा के धर दिया, मतलब जॉब मतलब बच्चा सबको नहीं दे रहा जो होना चाहिए। कांग्रेस आएगी तो जॉब देगी, दम देगी, 100% श्योर देगी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानसी जवा, पटना विश्वविद्यालय NSY अध्यक्ष। अच्छा जी, तो आप भी मतदान कीजिएगा इस बार? बिल्कुल मतदान करेंगे। 18 वर्ष तो पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। तो इस बार किसको सरकार में देखना? कांग्रेस। कांग्रेस ही क्यों? इसलिए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस क्यों नहीं, आप क्यों, जिनके एजेंडाज देख लीजिए। महिलाओं को पैसा हर महीने जाए पेंशन उनको जाएगी। और यही नहीं बल्कि आप कांग्रेस की चीज़ें देख ले, या तो यूनिवर्सिटी हो, हमारे कॉलेजेस हो, या तो हॉस्पिटल्स हो, आप देख लो ना कि जितनी भी चीज़ें सारे लोग वो लोग अभी बेच रहे हैं, लेकिन सबका दिया वो किसका है? कांग्रेस का। आज सारे लोग कहते हैं कांग्रेस ने किया क्या? भाई आप जो पढ़ रहे जिस विश्वविद्यालय में, वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। आप काउंट तो कराओ कि विश्वविद्यालय, कितना सारा विश्वविद्यालय और कितना सारा कॉलेज, इतना टेन्योर उनका हुआ है, 2 टर्म्स रहे हैं वो, कितना वो कॉलेज और कितना हॉस्पिटल्स को ओपन करवाएं। कोविड के पीरियड में उनका वो वहाँ पे उनका काम, राम मंदिर का काम, चलिए ठीक है, राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन राम मंदिर का काम उधर होते रह गया और हमारे इधर लोग मरते रहेगा। हॉस्पिटल में व्यवस्था हो गया। अगर आदमी नहीं रहेगा तो राम जी का पूजा कौन करेगा? 500 साल का जो तपस्या था, हाँ। उनको पूरा किया गया। हिंदू धर्म के विश्वास को ये नहीं माना जाता है हिंदू। हम भी एक झाजी, हम भी एक पंडित हैं, हम भी गर्व करते हैं। ऐसा अगर है तो सीता माता का भी सीतामढ़ी में है मंदिर, सीता माता का भी बनाया। क्यों ही राम मंदिर अभी, और उसका उद्घाटन अभी क्यों किया गया? ना कोई समय, जब जितने सारे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने सरासर उसको खारिज किया था, उसको खारिज किया गया था कि नहीं, ये मुहूर्त नहीं है। आपने पूरा कोई भी मंदिर का जब तक आदमी का वो ये पिलर ना बन जाए तब तक आप नकली पिलर लगा के आप उद्घाटन करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए क्या? वोट।
वोट बैंक, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सेकुलरिज्म कंट्री को आप खेल रहे हैं, किसका विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, हिंदू मुस्लिम करके आप जीतना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आज का युवा जागरूक हो चुका है, हम लोग सेकुलरिज्म कंट्री में जीते हैं, हम लोग भारत में जीते हैं, और हम लोग कांग्रेस को इसलिए लाएंगे क्योंकि कांग्रेस हमेशा युवाओं के लिए करती रही है और हमेशा आगे करेगी, इसलिए हम लोग इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे। तो एक मिनट हाँ। अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी सिर्फ मंदिर बना कर वोट ले रही है, तो उसको हर जिला में एक मंदिर का काम है गुमराह करना, वो सिर्फ गुमराह करना जानता। पहले वो बोला कि कोविड-19 क्या मुस्लिम ये हिंदुस्तान में बलि नहीं दी है? हाँ दी है, हैं? अशफाकुल्लाह खान पहला मुसलमान थे। अच्छा, आप अभी राष्ट्रपति जो अभी वैज्ञानिक जो बने अब्दुल कलाम, वो कहाँ के थे? आज उनको क्या पूछता है, और कोई मुस्लिम को क्यों नहीं पूछता है? तो वो विक्टिम कार्ड है और कुछ नहीं। हम लोगों को डिवाइड करना, ये हम लोगों को सोचना है कि हम लोग जब भारत आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखा गया था, सारे लोग जितने भी लोग हैं सारे लोग का इक्वल कंट्रीब्यूशन था उस शहादत में। तो इसलिए हम लोगों को, युवाओं को ये चीज़ सोचना पड़ेगा, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम जो ये चीज़ें हो रही है, भाई धर्म अंदर है, हमारे दिल में है। हम भी एक ब्राह्मण पंडित परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी हम नहीं बताते हैं कि हाँ ये चीज़ है। इसलिए आज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग जो धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं वो धर्म की राजनीति खत्म करें, और हम लोग युवा जागरूक हो चुके हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। अब बार बार रोजगार की बात करते, कितना रोजगार लेके आए हैं आज नीतीश कुमार। आज जब गठबंधन में थे वो नीतीश कुमार, तो अब उस टाइम तेजस्वी यादव ने वैकेंसी दिया इतना। आज हम लोग को दरोगा का वैकेंसी मिला, इतने दिन से 2 साल से दरोगा का वैकेंसी नहीं आ रहा था, इस बार दरोगा का बहाली आया, सब चीज सारा एग्जाम हो रहा है, बीपीएस टीचर का एग्जाम होने के लिए तेजस्वी के कारण ये वैकेंसी बिहार पुलिस और दरोगा जो भी मिल रहा है, बिहार दरोगा, ये तेजस्वी के कारण है। टीचर का भी वैकेंसी हुआ, ये तेजस्वी के कारण है। अगर युवा मान ले आज उसको कहता है कि अंगूठा छाप है, तो मतलब बीजेपी पढ़ के क्या करें? अंगूठा छाप, वो तो सबसे बड़का अंगूठा छाप वही है। छोड़ दीजिए। आपका एक क्वेश्चन, आप बोले कि बीजेपी मुस्लिम धर्म के साथ न्याय नहीं करती है, उसके लिए काम नहीं करती है, उसको आतंकवाद कह रहा है। नहीं, वो करती है, उनके सामने अच्छा बनती है, बट हम लोगों के बीच में वो फूट डालती है, लोगों के बीच में फूट, माइंडसेट चेंज करती है लोगों की। क्योंकि मोदी सरकार तो खुद मुसलमान के लिए भी काम किए, 3 तलाक जैसे बिल उनके लिए लाए, जो उनके लिए। एक मिनट देखिए, जहाँ तक कि 3 तलाक बिल था, ठीक है, तो हम लोग भी उस चीज़ को खारिज करते कि चलो ठीक है, उन्होंने ठीक स्टेप लिया। लेकिन एक चीज़ बताइए हमको कि मुसलमान वाली जो चीज़ें हैं वो अभी उनका आपने बयान सुना होगा, ठीक है, वही नहीं बल्कि मुस्लिम का छोड़ दीजिए, हिंदू के बारे में अभी उनको जो टिकट दिया गया, उनका नाम अभी हम भूल रहे हैं, वो उनका सबसे बड़ा उनका रेप का वो लगा हुआ है, और वो खुले मंच से कहते हैं कि आप इनको समर्थन देंगे, मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं आप? आगे तो आगे हम क्या भविष्य है? हिंदू मुसलमान का वो गेम खेलते हैं, वो आज दंगा कराते हैं और कहते हैं अपने लोगों को बेच के। ये साबित हुआ था कि उस दंगा में वो लोग जो उनके भाजपा के लोग साबित, उनके साथ फोटो है मोदी जी का, बजाते निकाल के आप देखिएगा, उस दंगा में शामिल थे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ क्या है कि मोदी जी दंगा फंसाते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो जितना भी पार्टी है सब तो बाहुबली को मैदान में लाते थे, बीजेपी लाए तो क्या दिक्कत? बाहुबली, अच्छा उसको हम बाहुबली कहते हैं? आपकी शर्म करना चाहिए इस भारत देश में, जिस भारत देश में हम दुर्गा माँ की पूजा जो अभी जो रेप किया है उसको हमसे लड़ा दीजिए, बाहुबली होगा तो। बाहुबली की बाहुबली अगर आप उस इंसान को बाहुबली कह रहे हैं, मतलब हम लोग को धिक्कार है। जिस देश में दुर्गा काली का पूजा होता है, लड़की की पूजा होती है, उस देश में 400 लोग, उसका 400 लड़कियों का उसका रेप का उसके ऊपर में असॉल्ट का उसके केस है, उसको आप बाहुबली कहते हैं। इतना हम लिख के दे देते हैं कि कांग्रेस पार्टी इतनी गिरी हुई नहीं है कि कभी वैसे लोगों को राहुल गांधी खुले मैदान से खुले, वो अगर आज पीछे है तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, वो कभी भी वो बड़गलाने वाला काम नहीं करते हैं। जो सच बोलता है ना वो थोड़ा सा फेंका ही जाता है, जो झूठ बोलता है वो सबसे आगे रहता है। जब जिस दिन पूरा भारत को ये झूठ को पर्दा बीजेपी का फटेगा ना, सबसे पीछे फेंका जाएगा। इस बार सच्चाई की जीत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। सच्चाई की जीत होगी।